तो अब चूंकि हमें ये नंबर भी चाहिए, तो या तो ऐसा कर लें हम कि मोबाइल नंबर से वैल्यू उठा लें और इस नंबर को डी गेट से उठा लें। ऐसा कर सकते हैं बखूबी। जैसे यदि हमें नाम चाहिए तो हम यहाँ पर लगाएं इक्वल वी लुकअप, थोड़ा सा चेंजेस कर रहा हूँ, वी लुकअप, लुकअप वैल्यू है हमारी मोबाइल नंबर, ठीक है, कॉमा टेबल अरे क्या है, तो हमने दिया डीसीए का टेबल अरे, और चूंकि मोबाइल नंबर से उठा रहे हैं हम, तो मोबाइल से ही डेटा को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, और वैल्यू डालेंगे। देन क्या चाहिए, नाम चाहिए, तो कौन सा कॉलम में है, बस यही तो चाह रहा था मैं। अरे यहां से सिलेक्ट किया तो ये 1 हो गया और ये 2 हो गया ना, फिर 7 क्यों, ठीक है, तो यहां पर डालेंगे हम 2 कॉमा 0 कोष्टक बंद, ठीक है। अब यदि ये नंबर आपने किसी का भी इसमें से नंबर डाला, जैसे 789, ठीक है, रिसिप्ट पे हमने डाला 789, तो ये यहाँ पर आ गया रजत चा, ठीक है। अब चूंकि ये मोबाइल से आ रहा है, मोबाइल नंबर से, तो मोबाइल नंबर वाली स्थिति में एक सीट पर डेटा हो तब तो इजी है, लेकिन अब हमें जाना है दूसरी सीट पर। यदि डीसीए के अलावा पीजीडीसीए का डेटा लाना हो तब क्या करें, तो तब के लिए हमें चाहिए कंडीशन, और कंडीशन के लिए हमें चाहिए लॉजिक। यदि हमने दिया कि यदि, तो यदि के लिए फिर उसको बताना पड़ेगा कि यदि मतलब क्या कंडीशन, तो क्या कंडीशन में हमें इस कोर्स को भी देना है। जैसे ये नंबर डाले, ये नाम आ गया, पर इसी नंबर का मामले में यदि ये वैल्यू हम डालें यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर इसको देना पड़ेगा इफ के साथ में। क्या देना पड़ेगा, इफ, यदि क्या हो यहाँ पर, यानी C5 इक्वल डीसीए हो, डीसीए हो इसका मतलब है कि डीसीए का डेटा सर्च किया जा रहा है। जब डीसीए हो तो डीसीए वाली सीट पर जाए, अदरवाइज पीजीडीसी वाली सीट पर जाए या कोई और। तो देखो अब डीसीए नहीं है तो फॉल्स बता दिया, नंबर सही होने के बावजूद भी फॉल्स बता दिया, क्योंकि ये डीसीए वाली सीट पर तब ही सर्च करेगा जब यहां पर डीसीए हो। तो पहली स्थिति में ओनली वी लुकअप लगाया, दूसरी स्थिति में इफ के साथ में वी लुकअप को बैठाया। दूसरी स्थिति, यदि यहां पर हमने कहा पीजीडीसी हो, तो इसी फॉर्मूले को या तो डबल लगा लें, डबल लगा के बताएं कि कॉपी पेस्ट करते चल जाएगा, कॉपी, तो हम यहीं से इसको कॉपी कर लें इफ से, कहां तक, कोष्टक के पहले तक, क्योंकि ये कोष्टक लास्ट में बंद होगा, ठीक है, कॉपी किया, कॉमा यहां पर हम पेस्ट करेंगे, ठीक है, यहां पर हम डाल देंगे पीजीडीसीए, ठीक है, और जब पीजीडीसी हो तो डेटा भी किस सीट पर करें सर्च, पीजीडीसी। अब यदि आपने इस सीट का नाम पीजीडीसी दिया ही नहीं है तो डेटा नहीं आएगा। कुछ मामले ऐसे भी हैं, हमने आपको बोला कि सबसे पहले होम सबसे फर्स्ट में होना चाहिए, होम्स के हम एडिशन लेंगे, सेकंड पे होना चाहिए, एडिशन लेने के बाद रिसिप्ट बनाएंगे, ऐसा तो है नहीं कि पहले रिसिप्ट बना देंगे। तो एक सिस्टमेटिक तरीके से हो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो एडमिशन रिसिप्ट, फिर हमने अपने कोर्स का डेटाबेस बना रखा, ठीक है, न कि रिसिप्ट कहीं आ रही है, एडिशन कहीं आ रही है, डेटाबेस कहीं आ रहा है, नाम ही चेंज नहीं किया आपने, डेटाबेस का जो नाम आ रहा था वहीं से और जहाँ थे वहीं से, ऐसे समझ में नहीं आएगा। सिस्टमेटिक और सही तरीके से डिजाइनिंग पैरामीटर भी व्यवस्थित करोगे तो सीख पाओगे। कई मामले हैं ऐसे जहां पर फिर आपको दिक्कतें आएगी फिलहाल। तो ये दो कोर्स का मामला हमारा अब सेट हो जाएगा। अब पीजीडीसीए यदि सिलेक्ट करेंगे, पीजीडीसी वाले मामले में यहाँ पर चूंकि मोबाइल नंबर और नाम दोनों, क्योंकि सीट की हमने कॉपी की थी, तो चेंज होगा पता ही नहीं चलेगा। देखो पीजीडी से सिलेक्ट करने के बाद भी रिसिप्ट पर नाम चेंज नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि पीजीडीसी वाले में भी सेम डेटा बैठा हुआ है। तो क्या करें, यहां पर आप नाम चेंज कर दें,
ठीक है, मोबाइल नंबर भी चेंज करें, ठीक है। अच्छा 7, हाँ सही है, सिमिलर मोबाइल नंबर भी नहीं होना चाहिए एक जैसे, नहीं तो फिर डेटाबेस में मिसमैच बताएगा। तो हमने डाला, क्या डाला था, 7744, तो हम यहाँ डालेंगे 7744, ये आ गया, अब चेंज हुआ, ठीक है। अब इस मामले में इनरोलमेंट नंबर अभी फिलहाल यहाँ पर नहीं आ रहा। यदि हम चाहते हैं कि इसका इनरोलमेंट नंबर भी आए कि असल में उस सेशन का कौन से नंबर का ये स्टूडेंट है या किस सेशन का है, तो इनरोलमेंट के लिए भी सेम कंडीशन है। क्या कंडीशन है, इक्वल इफ, यदि इस सेल में C5 इक्वल क्या हो, पहली स्थिति में हमने कहा DCA हो, डाउनलोडेड 1, कोमा, तो यदि वैल्यू इफ ट्रू, ट्रू होने की स्थिति में क्या करें, तो अब चूंकि वी लुकअप नहीं लगा सकते हम, क्योंकि वी लुकअप मोबाइल नंबर से डेटा सर्च नहीं करेगा, तो हम क्या लगा सकते हैं, तो इस नंबर से यदि ये वैल्यू उठाना है तो डी गेट का फॉर्मूला यहाँ पे काम कर सकता है। तो हम लगाएंगे डी गेट, डी गेट डेटाबेस, डेटाबेस है हमारा DCA का। डेटाबेस में हमने पूरा डेटाबेस यहाँ पर सिलेक्ट, सॉरी यहाँ से सिलेक्ट करें, ठीक है, ये पूरा 000 कोमा, मांग रहा है फील्ड, कौन सी फील्ड की वैल्यू चाहिए, तो हमें चाहिए इनरोलमेंट, कॉमा, क्राइटेरिया क्या है हमारा, तो हमारा क्राइटेरिया है हमारे मोबाइल नंबर। अब इस वाले मामले में मोबाइल फील्ड ऊपर होना चाहिए और उसकी वैल्यू नीचे होना चाहिए। इस मामले में ऐसा नहीं चला मोबाइल यहाँ लिखा और वैल्यू यहाँ लिखी, तो डिगेट काम नहीं करता है। क्राइटेरिया कॉलम के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ये भी जरूरी है। कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट के माइंड में आया कि मुझे यहाँ जगह नहीं बची तो उसने साइड में लिख दिया, तो हमें उसके कंडीशन को भी समझना पड़ेगा कि ये फॉर्मूला उसके काम कैसे करता है। हर फॉर्मूले का अपना मैकेनिज्म है, एक ही फॉर्मूला सारा काम कर देता तो फिर अगले फॉर्मूले बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वी लुकअप ने जब काम नहीं किया तभी तो हमने डी गेट को बुलाया। हो सकता है कुछ मामले में डी गेट भी काम नहीं करे तो फिर हमें इंडेक्स को बुलाना पड़ेगा, सर्च को बुलाना पड़ेगा, कई फॉर्मूले हैं। हम अपनी कंडीशन टर्मिनोलॉजी को देखते हुए फॉर्मूले को असाइन करेंगे, चाहते हैं क्या। हम जो सीख रहे हैं उसमें डेटा मैकेनिज्म, उसकी फंक्शनैलिटी, उसकी डिजाइनिंग, ये सब सीख रहे हैं। आप YouTube पर जब सर्च करेंगे तो आपको डिगेट फॉर्मूला भी लुकअप कई हजारों एग्जाम्पल मिल जाएंगे कैसे काम करता है, लेकिन रियल यूज क्या वो हम देख रहे हैं। तो उसमें क्या होगा कि हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जब लॉजिक्स आएंगे, कंडीशन हमारे साथ में स्थिति बनेगी, क्योंकि जरूर थोड़ी ना कि जो हम सीख रहे हैं वही काम आए। यदि आप किसी बैंकिंग सेक्टर में, फाइनेंस सेक्टर में गए तो वहाँ ऐसा थोड़ी होगा, वहाँ की अपनी कंडीशन है। तो जब हम कंडीशन को बनाना सीखेंगे तो वहाँ काम कर पाएंगे, ठीक है। इस बात पर विशेष ध्यान देना है। तो यहाँ पर हमें देना है उसका क्राइटेरिया। अच्छा, इस क्राइटेरिया में यदि वहां पर आपने मोबाइल में डैश लगा दिया, डॉट लगा दिया, तो भी काम नहीं करेगा। डेटा फील्ड का भी समान होना जरूरी है। छोटी छोटी गलतियां जो हम कर देते हैं जिसके कारण समस्या आती है। फिलहाल कोष्टक बंद करेंगे, देन एंटर करेंगे। फॉल्स बता दिया क्योंकि यहाँ पर कोर्स DCA नहीं है। यदि DCA होगा तो DCA का वैल्यू आ जाएगा, लेकिन DCA होगा हैज वैल्यू आ गया, तो DCA वाली डेटा सेट में मोबाइल नंबर भी तो होना चाहिए, ये भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। यदि उसका मोबाइल नंबर 789 हमने यहाँ डाला और नहीं आ रहा है तो फिर हमें दूसरी कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, 789 ये आ गया नंबर उसका, ठीक। अब कंडीशन कही जा रही है कि ये तो DCA का आया, यदि PGDCA का लाना है नंबर तो क्या करें, तब उस स्थिति में हम इसकी कॉपी करेंगे यहां तक, Ctrl+C, कॉमा, इसको पेस्ट करेंगे। पेस्ट करके हम यहां पर लगा देंगे PGDCA, तो डी गेट कहां से चले, क्योंकि हमने समान फील्ड बनाई है, नहीं तो फिर इनकी वैल्यू भी जाके चेंज करनी पड़ती। कॉपी करने के कुछ एडवांटेज भी तो डिसएडवांटेज भी। डिसएडवांटेज में क्या हुआ, सेम डेटा है तो उनको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। कॉपी करने का एडवांटेज क्या है,
कॉलम सिमिलर है, कॉलम इंडेक्स नंबर सिमिलर है, तो परेशानी नहीं आएगी, ये एडवांटेज में आता है। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पीजीडीसी लिख दिया तो ये सीट का नाम है, यहाँ डीसीए लिखा चलेगा कि नहीं चलेगा? तो यहां पर डीसीए की जगह पीजीडीसी नहीं भी लिखे तो भी चलेगा, क्योंकि डीसीए B1 वाली सीट पर है क्या असल में वो देखो, तो डीसीए वाली B1 सीरीज में इनरोलमेंट है और यही इनरोलमेंट यहां भी लिखा है, समान है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और बखूबी हम देखते हैं कि यहां पर पीजीडीसीए सिलेक्ट करें, पीजीडीसीए सिलेक्ट किया, पीजीडीसीए के नंबर 7744, ये नंबर आ गया। अब वो अलग बात है कि दोनों का सीरियल नंबर समान आया, क्योंकि यहाँ पर सीपीसीटी कोर्स है, असल में पीजीडीसी वाले मामले में यहाँ पर पीजीडीसी होना चाहिए था, और जब पीजीडीसी है तो यहाँ पर पी आएगा। ठीक है ना, ये गलतियां आपने बखूबी की होगी, पर वो होता ही है कि फर्स्ट टाइम में तो उलझन उलझन उलझन, ऐसा ही पूरा एक्सेल कब खत्म हो जाएगा पता नहीं चलेगा, उलझन उलझन से पूरा पीजीडीसी भी ऐसे ही चला जाएगा। और मैंने ये बात जिक्र आपको स्टार्टिंग में कर दिया है, जब आप कुछ तो डेमो के लिए भी आए थे कि सर एक दो दिन डेमो देख लो, देख लो एक दो आराम से देखो, आप कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर आज का कल क्लियर होगा, कल का परसों होगा, समझ में आएगा, लेकिन रोना डेली आएगा, हर दिन तो नया है ना, क्योंकि हम आगे की ओर बढ़ेंगे तो डेटा तो आएगा आएगा, जब डेटा समान होता है एक जैसे ही होता तो फिर समझ में आता रहता है ना। चलिए फिलहाल अब समस्या क्या है, ये दो समस्याओं से तो हमने सुलझा लिया कि इस नंबर चेंज करने पर नाम भी आ रहा है, देखो रितु का ये नंबर है, ये देख लें हम, तो नाम रितु है, नंबर ये है, मतलब 2 सीट से आ गया है, तो बाकी सीट पर भी आ जाएगा। फिलहाल हम इसकी कॉपी पेस्ट कर देते हैं, इसी का चलेगा कॉपी पेस्ट कि नहीं चलेगा? हाँ नहीं चले तो आप लगा लेना, आप तो वैसे ही बहुत एक्सपर्ट लोग हैं। कॉपी पेस्ट कॉमा पेस्ट, ये हो गया। अब इस कॉमा का भी मतलब है, ये कॉमा, अब देखो हमने यहाँ पर जब पेस्ट किया तो 2 कोष्टक छोड़ के किया था, क्योंकि 2 बार इफ लगा था, एक इफ ये है और एक इफ ये है, ये सबसे बाद में बंद होगा, उसके पहले ये बंद होगा, उसके पहले ये बंद होगा, जो लास्ट में होगा सबसे पहले बंद हो जाएगा। ये इफ यहाँ से चला और ये यहाँ पे बंद हो गया, ये तो डिकेट बंद हुआ, ये कलर ग्रीन देखो, कलर से भी पता चल जाएगा, इसका कलर देखो ग्रीन है, डार्क ग्रीन, और इसका कलर भी है, ये इफ बंद हुआ है, इसके पहले डिकेट बंद हुआ है, ये समझना जरूरी, ये तब समझना जरूरी जब फॉर्मूला फंक्शन बहुत बड़ा हो गया और फिर आप सर्विस दे रहे हैं किसी को। जैसे हमने जितने भी अभी तक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर सेल किए हैं, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सेल किए हैं, इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट सेल किए हैं, अब वो साल 6 महीने के बाद हमें फ़ोन लगाते हैं कि सर ये इश्यू आ रहा है, तो उसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, सॉर्ट आउट करना पड़ेगा तो उसकी कंडीशन भी समझनी पड़ेगी। आज से 2 साल पहले की यदि आप वीडियो देखेंगे यूट्यूब पर है, तो हमने ही कुछ और बताया है इसमें, अब तो छोड़िए, कल के और आज में चेंजेस मिल जाएगा आपको, है चेंज, कल हमने इस वैल्यू को लेके बताया था, आज हमने इसी नंबर से ये निकाल दिया, क्या फर्क पड़ता है, हमें चाहिए क्या, उस हिसाब से हमें फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो आपको फंक्शनलिटी पे ध्यान देना है, ना कि बड़ा फॉर्मूला छोटा फॉर्मूला, रट्टे नहीं लगाना है ना, है सब वही छोटा सा फॉर्मूला, ये वीड लो प्रॉपर्टी के, पर उसके अंदर असाइन कर रहे ठीक है, चलिए अभी संशोधन कर लेते हैं हम, पीजीडीसीए के बाद आ जाएगा सीपीसीटी, सीपीसीटी, तो डेटाबेस इसका नाम करेंगे, सीट का नाम है, तो इसका नाम क्या कर देंगे हम, सीपीसीटी, या डीसीए की जगह चेंज करने की जरूरत है क्या, नहीं है, कर भी देंगे तो भी चलेगा, नहीं करेंगे तब भी चलेगा, क्योंकि सीपीसीटी पे भी सेम डेटाबेस है। और यहाँ पे डाल देंगे हम टेली, है ना। अभी हमारे कितने कोर्स के लिए हम डेटाबेस तैयार कर रहे हैं, 4, लेकिन यदि यही काम हमें स्कूल मैनेजमेंट के लिए करना है तो कितनी बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा,
फर्स्ट क्लास से तो 12th तक के लिए 12 क्लास हो गई, मतलब 12 बार, तो वो हो गया। नर्सरी, प्री नर्सरी, LKG UKG, उसके लिए अलग। ये 15 से 16 बार कॉपी पेस्ट होगा ये, है ना। और अभी कोई ज़्यादा विशेष नहीं है, आगे और बढ़ते हैं, अभी पूरा नहीं हुआ है। अब इसमें एक और कंडीशन क्योंकि हमारी बची है, इसलिए पूरा नहीं हुआ है। ये हो गया, हो तो गया। जब नंबर डाल दिए, ये नंबर आ गया, नाम आ गया, और क्या चाहिए हमें? ये चाहिए कि किसी स्टूडेंट ने बोला कि मेरे नंबर ये हैं, मोबाइल नंबर बता रहा, वो बता रहा है इनरोलमेंट नंबर बता रहा है कि मेरे इनरोलमेंट नंबर ये हैं, तो भी डेटा सर्च होना चाहिए। मोबाइल अभी किससे हो रहा है? ये नंबर किससे आ रहे हैं? मोबाइल नंबर से। ये नाम किससे आ रहा है? मोबाइल नंबर से। हम क्या चाहते हैं कि ये वैल्यू इनरोलमेंट नंबर से भी आए, ठीक है। इनरोलमेंट नंबर से आए तो इनरोलमेंट नंबर देना पड़ेगा, लेकिन इनरोलमेंट की कंडीशन ये है कि इनरोलमेंट से वैल्यू तभी उठाए जब मोबाइल नंबर नहीं हो। मोबाइल नंबर नहीं है तो फिर मामला यहां से बन जाए, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए हम यहां पर कंडीशन देते हैं इस इफ के पहले, कि ये सारी बात तो देखना ही देखना, पर सबसे पहले एक और बात देखना, इफ यदि क्या हो, ये सेल यानी E5 इक्वल ब्लैंक हो, ये ब्लैंक हो, उस स्थिति में क्या करें? इसका मतलब है कि उसके पास मोबाइल नंबर नहीं है। तब उस स्थिति में आप हमारा फॉर्मूला बनाना, क्या बनाना? तो पहले कोर्स कोड ले लें, तो हम लगाएंगे लेफ्ट का फॉर्मूला। लेफ्ट इस सेल में से यानी C5 कोमा क्या चाहिए इसका? 1, लेफ्ट से 1 कैरेक्टर आ जाए PGDCA के लिए, कोष्टक बंद, एंड, फिर क्या लिया था हमने? ईयर, तो राइट राइट साइड से इसके राइट साइड से। अब देखो ये क्या हुआ, नो कर देते हैं। अरे राइट के पहले वो सिलेक्शन वाली स्थिति, किसके राइट? इसके राइट, कॉमा कितने कैरेक्टर? 2, कोष्टक बंद, एंड, हाँ P24 जुलाई, यानी फिर हमें एंड लगा के क्या लगाना है? लेफ्ट। ज्यादा तो नहीं हो गया? नहीं तो फिर बोले सर माँ तो भरा को तुरंत बड़े। लेफ्ट से कितना ले ले? किसके लेफ्ट? इस, ये क्या हो रहा है? अभी इसको सिलेक्ट कर रहा है, इसकी रेंज आ रही है ना। तो लेफ्ट कितना चाहिए? लेफ्ट से 2, एंड, एंड क्या? ये नंबर, ये नंबर आए, नहीं तो ये मामला सुलझा ले। अब ये मामला DCA का सुलझाएगा, फिर PGDCA के लिए रिपीट होगा, फिर CPCD के लिए रिपीट होगा, फिर टेली के लिए, तब जाकर के ये पूरा फॉर्मूला बनेगा। ये देखिए अब ये आ गया। अब जब ये नंबर आया तो वी लुकअप इस नंबर के आधार पर चले। तो हमने जो वी लुकअप इस मोबाइल नंबर के आधार पर चलाया, तो उसकी बजाय यदि हम इससे चलाएंगे तो ये नंबर दोनों से ही आ रहा है, तो हमें फिर बार बार वी लुकअप यहां नहीं उलझना पड़ेगा, ठीक है। इतना करना है, पर ये कंप्लीट कर लेना, आगे देखेंगे बाकी काम नेक्स्ट क्लास में।